हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस करेंगे और ये जो क्लास है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आपका अभी तक पेपर नहीं हुआ है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, क्योंकि कुछ लोगों का पेपर हो चुका होगा 21 और 22 में। तो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिए हैं बिल्कुल 21-22 में जिस तरह का पैटर्न पूछा गया उसी पैटर्न पर आधारित यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं। जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। हालांकि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिले हैं, क्योंकि किसी को क्वेश्चंस याद नहीं रहते हैं जो वो बता सके। और ज़्यादातर जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं वो भी जो एनालिसिस करा रहे हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है अलग ही है, वो एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस नहीं है। क्योंकि मेरा भाई जो है पेपर दिया है, छोटा भाई, 21 तारीख को, और उसके बाद जो है उसने एनालिसिस देखा तो वो जो क्वेश्चंस वहाँ पे एनालिसिस में बताए जा रहे हैं वो सब वहाँ पे पूछे नहीं गए हैं। ज़्यादातर मतलब कुछ मिल जाते हैं लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस उनमें से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने उससे डिस्कस किया किस तरह का पेपर आया है, किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेवल कैसा है, सारी चीज़ें डिस्कस करके मैंने उसी तरह का यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट बनाया है। तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। तो दोस्तों, वोकैब से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब। तो यहाँ पे जो है सिनोनिम पूछा गया है सैंग्विन का। सैंग्विन मीनिंग होता है आशावादी। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स भी होता है आशावादी, तो यही जो है इसका हो जाएगा सिनोनिम। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। और डिप्रेस्ड मतलब होता है उदास। और पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। पेसिमिस्ट मीन्स क्या होता है, निराशावादी। पेसिमिस्ट मीन्स होता है निराशावादी। और एंक्सियस मतलब होता है चिंतित। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ भी सिनोनिम आपको बताना है, दिया गया है अनकाउथ। अनकाउथ मीन्स क्या होता है, असभ्य। तो डर्टी, डर्टी मीन्स हो जाएगा गंदा। रफ, रफ मीन्स खुरदरा होता है, तो ये नहीं होगा। अनग्रेसफुल, तो अनग्रेसफुल मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है असभ्य। और इसके अलावा स्लोवेनली, स्लोवेनली मतलब होता है गंदा या फूहड़। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनग्रेसफुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको दिया गया है स्पैज्मोडिक। इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों स्पैज्मोडिक मतलब होता है रुक रुक कर, रुक रुक कर। इरेगुलर, इरेगुलर मतलब जो नियमित ना हो, यानी कि रुक रुक कर। और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। बाकी जो है फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मीन्स क्या होता है, क्षणिक। तो बाकी जो ऑप्शंस मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कैप्रीसियस, कैप्रीसियस मीन्स क्या होता है, तुरंत बदलने वाला, या हम कह सकते हैं मनमौजी। मनमौजी, मन के अनुसार चलने वाला, तुरंत तुरंत बदलने वाला। डिसल्टरी, डिसल्टरी मीन्स होता है बिना किसी प्लानिंग या उत्साह के, बिना बिना किसी प्लानिंग या उत्साह के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब आपको सिनोनिम बताना है डाइवल्ज का। डाइवल्ज इसका मतलब होता है किसी रहस्य को उजागर करना, किसी रहस्य को उजागर करना। तो बताइए इसका जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। रिवील मतलब क्या होता है, प्रकट करना। और डुप्लीकेट मतलब नकल। और इरेज मतलब मिटाना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिवील, प्रकट करना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अब आपको दिया गया है अरोनियस। अरोनियस मीन्स क्या होता है, गलत। तो इसका सिनोनिम यहाँ पे बताना है मैलिशियस। मैलिशियस मीन्स क्या होता है, द्वेष से भरा, द्वेष से भरा। और एरेंड, एरेंड मीन्स क्या होता है, तो दोस्तों
किसी कार्य के लिए कोई यात्रा, किसी कार्य के लिए कोई यात्रा, एरेंडी मीन्स होता है किसी कार्य के लिए कोई यात्रा, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। और इरेडिकेट, इरेडिकेट मीन्स क्या होता है, जड़ से मिटाना, किसी चीज को जड़ से मिटाना, तो यहाँ पे जो है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मतलब भी क्या होता है, गलत होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको दे रहे हैं मेथोडिकल। मेथड मतलब होता है तरीका या ढंग, तो मेथोडिकल मतलब बहुत ही ढंग से काम करने वाला या बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम करने वाला। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टमैटिक तरीके से काम करने वाला। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक तरीके से काम करने वाला। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है वो होगा मेथोडिकल। तो यहाँ पे जो है डिसल्ट्री दिया गया है। डिसल्ट्री मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है अनियमित, जो नियमित ना हो, तो ये तो अपोजिट टाइप का हो जाएगा इसका। क्राफ्टी मतलब क्या होता है, क्राफ्टी मतलब होता है चालाक, धूर्त। मेटिकुलस, तो दोस्तों मेटिकुलस मतलब होता है छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी मतलब क्या होता है, जो बहुत छोटी छोटी गलतियां निकालता है, या इसको कह सकते हैं अत्यधिक सावधान। अत्यधिक सावधान, जो बहुत ज़्यादा सावधान रहता है, छोटी छोटी गलतियां देखता है, यानी कि वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। ठीक है, उसको काम जो है बहुत सिस्टमेटिक चाहिए, तो उसको कहेंगे मेटिकुलस। तो यहाँ पे जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है माइटी मीन्स क्या होता है, शक्तिशाली। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है एंटोनिम बताना है। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल इसका जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा, अपोजिट इसका बताना है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों डेट्रीमेंटल का मीनिंग होता है हानिकारक, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मतलब क्या होता है, लाभदायक, जो फायदेमंद हो, और यही जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी हार्मफुल मतलब जो है हानिकारक होता है, तो ये जो है सिनोनिम हो जाएगा। इंजूरियस ये भी हानिकारक, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। और डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी या हानिकारक, ये भी जो है सिनोनिम हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको क्वाय का एंटोनिम बताना है। क्वाय इसका मीन्स होता है संकोची, संकोची या शर्मिला। तो बताइए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोवेट। तो दोस्तों कोवेट मीन्स होता है किसी चीज का मन में लालच होना, किसी चीज का लालच होना, किसी चीज का लालच होना, तो ये जो है राइट आंसर नहीं होगा। फिर दोस्तों अगला है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, तेज। कोवर, कोवर मीन्स क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है डर से पीछे हटना, डर से पीछे हटना। और कवर्डाइस मीन्स क्या होता है, कवाड़ मतलब कायर होता है, कवर्डाइस मतलब कायरता हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉरवर्ड। क्वाय मतलब संकोची या शर्मिला, और फॉरवर्ड मतलब जो तेज होता है थोड़ा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है डिसीडेंस का। डिसीडेंस, डिसीडेंस मीन्स होता है मतभेद, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मीन्स क्या होता है, असहमति या मतभेद कह सकते हैं, तो ये जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी नेग्लिजेंस मतलब क्या होता है, लापरवाही। और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब सहमति या समझौता, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रीमेंट। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, तो ये नहीं होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, अब आपको एंटोनिम बताना है किसका, यूटोपियन। यूटोपियन मतलब क्या होता है, काल्पनिक। तो यहाँ पे इल्यूजन मतलब क्या होता है, भ्रम होता है। इमेजिनरी ये काल्पनिक इसका मीनिंग होता है, और ये जो है सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम बताना है आपको, प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक होता है। और एस्केप मतलब बच जाना, बच निकलना, किसी चीज़ से बच निकलने को कहते हैं एस्केप। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल। काल्पनिक का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक।
फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको स्प्राइटली का जो है एंटोनिम बताना है। स्प्राइटली मतलब क्या होता है? तो दोस्तों स्प्राइटली मतलब होता है फुर्तीला। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? डल मतलब क्या होता है? डल मतलब सुस्त, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लॉस मतलब खोना। माइल्ड मतलब क्या होता है? माइल्ड मतलब सौम्य, और फास्ट मतलब तेज। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको रेक का एंटोनिम बताना है। रेक मीन्स क्या होता है? विनाश करना, विनाश करना। पहला ऑप्शन है सैल्वेज। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालना, किसी को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालना। तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा, मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालना। अगला ऑप्शन है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? निर्माण करना। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण, कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना। तो ये जो है इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी फ्री मतलब स्वतंत्र, लूजन मतलब ढीला। तो बी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला है, अब आपको एरर बताना है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। इन द मॉडर्न एज 20 माइल्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर्ड। तो बताइए किस पार्ट में यहाँ पे एरर है? इन द मॉडर्न एज 20 माइल्स आर। तो दोस्तों कोई भी अमाउंट अगर दिया है और अमाउंट को अगर सब्जेक्ट बनाया गया है, तो यहाँ पे 20 माइल्स ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पे। तो फिर जो है इसको अलग अलग काउंट नहीं किया जाता है, इसको जो है एक यूनिट के रूप में काउंट किया जाता है, और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पे इन द मॉडर्न एज 20 माइल्स इज होगा, ना कि आर होगा। 20 माइल्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर्ड। आज के आधुनिक युग में 20 माइल्स 20 मील जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है कवर करने के लिए। तो किस पार्ट में गलती है? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए पेरेंट हैज़ मच ड्यूटीज टूवर्ड्स हिज चाइल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बताइए किस पार्ट में गलती है? ए पेरेंट हैज़। तो दोस्तों ए पेरेंट हैज़ यहाँ पे बिल्कुल सही है। मच ड्यूटीज़, तो ड्यूटीज़ ये जो है काउंटेबल प्लूरल नाउन है, इसके साथ मच नहीं आएगा। मच आता है अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ। तो यहाँ पे जो है क्या होगा? मेनी। ए पेरेंट हैज़ मेनी ड्यूटीज टूवर्ड्स हिज चाइल्ड। ठीक है, तो किस पार्ट में गलती है? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, रोजी हैडन बीन टू शिमला फॉर 10 ईयर्स एंड वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट अगेन। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए किस पार्ट में गलती है? तो दोस्तों रोजी हैडेंट बीन टू शिमला, रोजी शिमला में नहीं रही है फॉर 10 ईयर्स 10 साल से, एंड वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो दोस्तों कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, जैसे कि ये है लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, और इसके अलावा जो है टेक टू और एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू, या जो है इज, एम या आर के साथ जो है यूज टू हो, या जो है विथ ए व्यू टू हो, विथ ए व्यू टू। तो ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो जो है वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ पे सीइंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टू देख करके आप ये सोचेंगे हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म सही नहीं है, क्योंकि यहाँ लुकिंग फॉरवर्ड टू ये जो फ्रेजल वर्ब है इसके साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, सीइंग होगा ना कि सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब दिया गया है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड टू ऑल द क्लासेस। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड, यहाँ तक सही है, लेकिन आगे यहाँ पे टू नहीं आना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड ऑल द क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है? सी ऑप्शन यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्योरिटी गार्ड केप्ट अवेक लेस्ट नो स्ट्रेंजर शुड नॉट इंटर द हाउस नोटिस। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए किस पार्ट में गलती है? तो यहाँ पे आप देखेंगे लेस्ट और शुड का स्ट्रक्चर है,
तो लिस्ट और ये जो है शुड जो स्ट्रक्चर होता है इसमें जो है लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, तो इसमें जो है नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है। द सिक्योरिटी गार्ड केप्ट अवेक, सिक्योरिटी गार्ड जागता रहा। लेस्ट नो स्ट्रेंजर शुड इंटर द हाउस नोटिस, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अजनबी घर में घुस जाए। ठीक है, तो यहाँ लिस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। यहाँ पे वुड या मे या माइट ऐसा कुछ दे दिया जाए तो वहाँ पे वो गलत होगा। ठीक है, और नॉट नहीं आता तो यहाँ पे नॉट गलत हो जाएगा। तो किस पार्ट में गलती है? सी। फिर अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है ए डोडो वॉज द लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन मॉरिशस। तो बताइए यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है? डोडो एक जो है चिड़िया है, वाज द लार्जेस्ट, यहाँ पे या तो द लार्जेस्ट आप कर सकते हैं, लार्ज जो है पॉजिटिव डिग्री है, इसके साथ द नहीं आएगा। या फिर यहाँ पे ए डोडो वाज ए लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन मॉरिशस, या तो ए लार्ज आप कर दीजिए, द हटा करके ए कर दीजिए, या द लगाना है तो द लार्जेस्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है वंस यू लर्न टू स्विम यू विल नेवर फॉरगेट इट। तो दोस्तों यहाँ पे वंस यू लर्न टू स्विम की बजाय होना चाहिए वंस यू लर्न हाउ टू स्विम। ठीक है, वंस यू लर्न हाउ टू स्विम यू विल नेवर फॉरगेट इट। तो किस पार्ट में गलती है? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट सरप्राइजेज मी इज हिज ऑब्सोल्यूट इंडिफरेंस फॉर द इंटायर ट्रेजिडी। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए किस पार्ट में गलती है? तो यहाँ पे जो है व्हाट सरप्राइजेज मी इज हिज ऑब्सोल्यूट डिफरेंस, सॉरी इनडिफरेंस, ऑब्सोल्यूट इनडिफरेंस फॉर द इंटायर ट्रेजिडी। तो यहाँ पे फॉर नहीं आना चाहिए, इंडिफरेंस के लिए जो है टू आना चाहिए। व्हाट सरप्राइजेज मी इज हिज ऑब्सोल्यूट इंडिफरेंस टू द इंटायर ट्रेजिडी। जो मुझे सरप्राइज करता है वो ये है कि जो इंटायर ट्रेजिडी है उसके प्रति उसका जो उदासीन, उसकी जो पूर्ण उदासीनता है वो जो है मुझे आश्चर्य में डालती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है? सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है हेमलेट वांटेड टू डैश द डेथ ऑफ हिज फादर हु वाज ट्रेचरसली किल्ड बाय हिज मदर्स लवर। तो हेमलेट वांटेड टू करना चाहता था, क्या करना चाहता था? द डेथ ऑफ हिज फादर हु वाज ट्रेचरसली, ट्रेचरसली मतलब धोखे से, धोखे से, किल्ड बाय हिज मदर्स लवर, उसकी माँ के जो, उसकी माँ का जो लवर था उसके द्वारा जो है धोखे से मार दिया गया था उसका पिता। तो उसके लिए वो क्या करना चाहता था? विंडिकेट मतलब साबित करना, तो यहाँ पे ये जो है नहीं होगा। फॉरगिव मतलब छोड़ देना, तो ये भी नहीं होगा। अवेंज मीन्स क्या होता है? बदला लेना, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेमलेट वांटेड टू अवेंज, वो बदला लेना चाहता था, टू डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिताजी की डेथ का, हु वाज ट्रेचरसली किल्ड बाय हिज मदर्स लवर, जो कि उसके माँ के लवर के द्वारा धोखे से मार दिया गया था। तो यहाँ पे जो है अवेंज हो जाएगा, बदला लेना, ये जो है वर्ब के रूप में हो जाएगा अवेंज। और रिवेंज मतलब होता है बदला, जो कि क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आई वॉज टेकन डैश बाई द शॉकिंग न्यूज ऑफ हिज डिमाइस। डिमाइस मीन्स क्या होता है? निधन। तो यहाँ पे क्या होगा? आई वॉज टेकन आफ्टर, अबैक, अहेड या अवे। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए अबैक। टेक अबैक मतलब होता है किसी को आश्चर्यचकित कर देना, अचंभित कर देना। तो यहाँ पे आई वॉज टेकन अबैक पैसिव वॉइस में है, यानी कि मैं अचंभित हो गया। आई वॉज टेकन अबैक बाई द शॉकिंग न्यूज ऑफ हिज डिमाइस, उसके निधन की शॉकिंग न्यूज से जो है मैं अचंभित हो गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है द डिजीज स्प्रेड थ्रू आउट द विलेज बिकॉज इट वॉज हाईली, यहाँ पे क्या होगा? करेजियस मतलब साहसी होता है। तो डिजीज स्प्रेड थ्रू आउट द विलेज, जो रोग है वो पूरे गांव में फैल गया, बिकॉज इट वॉज हाईली करेजियस यानी कि बहुत साहसी था। तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल लॉजिक नहीं बनेगा। नॉजियस मतलब क्या होता है? नोजिया मतलब होता है उल्टी, और नॉजियस मतलब जो उल्टी करा दे यानी कि घिनौना। और आउटरेजियस मतलब होता है अपमानजनक, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मतलब क्या होता है? संक्रामक।
तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आवर फ्लाइट वॉज डैश फ्रॉम जयपुर टू आगरा एयरपोर्ट। तो डाइवर्टेड होगा यहाँ या रिवर्टेड होगा। रिवर्ट मतलब वापस कर देना, तो रिवर्टेड नहीं होगा यहाँ पे। डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, विचलित होना। तो हमारी फ्लाइट विचलित हो गई, ये यहाँ पे सेंस नहीं बनेगा। शिफ्टेड मतलब शिफ्ट कर दी गई, तो ये भी नहीं होगा। डाइवर्टेड, डाइवर्टेड मतलब कि उसका रास्ता बदल दिया गया। आवर फ्लाइट वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम जयपुर टू आगरा एयरपोर्ट, तो यहाँ पे जो है डाइवर्टेड बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। दिया गया है द इंसिडेंट मेड ए डीप इंप्रेशन ऑन मी। तो दोस्तों क्या यहाँ पे डीप सही है या फिर जो है राउंडेड होगा। राउंडेड से तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनेगा। प्रोफाउंड, तो दोस्तों प्रोफाउंड, कोई घटना अगर आप पर जो है गहरा प्रभाव छोड़ती है तो वहाँ पे गहरा को दर्शाने के लिए प्रोफाउंड जो है ज़्यादा सही होता है। तो डीप की बजाय यहाँ पे प्रोफाउंड जो है ज़्यादा सही होगा। या जो है कोई घटना है या कोई जो है विचारधारा है या कोई ज्ञान है जो आप पर गहरा प्रभाव छोड़ती है, तो उसके लिए जो है गहराई बताने के लिए आपको प्रोफाउंड यूज करना होगा। तो यहाँ पे जो है द इंसिडेंट मेड ए प्रोफाउंड इंप्रेशन ऑन मी, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देयर इज नो अल्टरनेट ऑफर टू अस। तो क्या यहाँ पे अल्टरनेट सही है या जो है कुछ और होगा। तो दोस्तों अल्टरनेट का मतलब होता है किसी चीज़ के बदले में दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाए, उसको कहते हैं अल्टरनेट। तो यहाँ पे अल्टरनेट की बजाय जो है चॉइस ज़्यादा सही हुआ। देयर इज नो चॉइस ऑफर टू अस, हमें कोई चॉइस नहीं दी गई। ठीक है, चॉइस यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चॉइस मतलब कई चीज़ें आपके पास हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चॉइस यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देयर इज नो एस्केप इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो। पानी के बहने के लिए कंटेनर में देयर इज नो एस्केप, एस्केप नहीं है, तो एस्केप से यहाँ पे सेंस नहीं बनेगा। यहाँ पे होना चाहिए आउटलेट। आउटलेट मतलब बाहर जाने का रास्ता। देयर इज नो आउटलेट इन द कंटेनर, कंटेनर में कोई आउटलेट यानी कि बाहर जाने का रास्ता नहीं है। फॉर द वाटर टू फ्लो, पानी के बहने के लिए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व इन ए डे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है द प्रॉब्लम वॉज सो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जो है सो का पेयर होता है दैट के साथ। द प्रॉब्लम वॉज सो, और जो है सो जब आता है तो इसके साथ नॉट भी आता है। सो अगर आता तो इस तरह से हो सकता था, द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व इन ए डे। ऐसा होता तो जो है सो आ सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है अगर टू आया है तो टू का पेयर होता है टू के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि सो की जगह क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व इन ए डे, ये सेंटेंस जो है अपने आप में नेगेटिव होता है, इसमें जो है नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे टू राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम और फ्रेज अंडरलाइन। तो अब आपको ईडियम या फ्रेज दिया गया होगा, उसका जो है मीनिंग बताना है। ए वाइल्ड गूज चेज, ए वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है, एक निरर्थक प्रयास, एक निरर्थक प्रयास। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है ए यूजलेस एफर्ट, मतलब एक जो है बेकार की कोशिश या प्रयास, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए बेसलेस एफर्ट, एक आधारहीन प्रयास, तो ये नहीं होगा। ए गुड एफर्ट नहीं होगा। ए डिस्परेट एफर्ट, ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मेन लाइक विद्यासागर एंड भगत सिंह आर द साल्ट ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों ये जो अंडरलाइन पार्ट है द साल्ट ऑफ द अर्थ, इसका मीनिंग बताना है, ये ईडियम है। तो दोस्तों साल्ट ऑफ द अर्थ का मीनिंग होता है गुणवान या आदर्श व्यक्ति, गुणवान या आदर्श व्यक्ति। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेमस मैन, प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं होगा, आइडियल मैन, आदर्श व्यक्ति, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैन लाइक विद्यासागर एंड भगत सिंह, भगत सिंह और विद्यासागर जैसे व्यक्ति वो क्या है, एक आदर्श व्यक्ति हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टू ईट हम्बल पाई। तो दोस्तों ये जो इडियम है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अपने किए की माफ़ी मांगना, अपने किए के लिए क्षमा मांगना या अपने किए की माफ़ी मांगना। तो जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू हैव ए लो एस्टिमेट ऑफ वन सेल्फ नहीं होगा। टू एक्ट
अपोलोजेटिकली, तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब क्षमापूर्ण व्यवहार करना, टू एक्ट अपोलोजेटिकली। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना है। माई मदर बेक्स केक्स, तो पैसिव वॉइस में जो है सबसे पहले आपको क्या देखना है, टेंस। माई मदर बेक्स प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम और आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बाई प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है पहले। तो माई मदर बेक्स, बेक्स के बाद केक्स जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। केक्स प्लूरल है तो इसके लिए जो है क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो केक्स आर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ एक केक वॉज, माई मदर इज बेकिंग केक, ये नहीं होगा। केक्स आर बीइंग, यहाँ बीइंग आ गया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केक्स आर बेक्ड बाई माई मदर, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। फिर अगला है द गार्डनर ऑट टू वाटर द प्लांट्स डेली, माली को पानी देना चाहिए प्लांट्स को डेली। तो ऑट टू, यहाँ पे ये मॉडल है, तो मॉडल का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मॉडल प्लस बी हो जाता है, मॉडल प्लस बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही, बाकी जो है सब कुछ वैसे ही रहता है। तो द प्लांट्स डेली, सॉरी द प्लांट्स जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा द प्लांट्स, और ऑट टू बी हो जाएगा। ऑट टू यहाँ पे दिए गए हैं, ऑट टू बी, यहाँ पे द प्लांट्स ऑट टू बी, और वाटर जो है वर्ब है, इसकी जो है थर्ड फॉर्म वाटर्ड हो जाएगी, वाटर डेली बाय द गार्डनर। और इसके अलावा यहाँ पे दिया गया द प्लांट्स आर ऑट टू वाटर, तो ये जो है गलत हो जाएगा, द प्लांट्स हैव बीन नहीं होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, द प्लांट्स ऑट टू बी वाटर डेली बाय द गार्डनर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, द सर्वेंट विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली। तो यहाँ भी आपको विल जो है आप ऐसे याद रख सकते हैं कि विल जब रहता है तो विल बी हो जाता है पैसिव वॉइस में, या फिर ये मॉडल है, मॉडल के साथ जो है मॉडल प्लस बी हो जाता है। तो द सर्वेंट विल है, तो यहाँ पे जो है विल बी हो जाएगा, पैसिव वॉइस में विल बी हो जाएगा, बाकी जो है ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट बाई के साथ जो है सब्जेक्ट आ जाएगा बाद में। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखना है। यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स वुड बी हो गया, नहीं होगा, शुड बी हो गया, नहीं होगा, विल हैव भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपको पैसिव वॉइस करना है आसानी से, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। ऑल ऑर्डर्स ये ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा, विल बी एग्जीक्यूटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रॉम्प्टली बाय द सर्वेंट। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है द प्रिंसिपल विल अनाउंस द रिजल्ट्स, तो ये भी उसी तरह का है, विल बी हो जाएगा, यहाँ पे विल बी इसमें दिया गया है अनाउंस्ड, और द रिजल्ट्स ये ऑब्जेक्ट है, द रिजल्ट्स पहले आ गया, विल बी अनाउंस्ड बाय द प्रिंसिपल, मेरे ख्याल से यही सही है। इसके अलावा यहाँ पे वर्ब दिए गए हैं, यहाँ पे आर, और यहाँ केवल विल दिया गया है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चेंज द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच, तो दोस्तों यहाँ इनडायरेक्ट दिया गया है, इसका डायरेक्ट बताना है। हिज फादर सैड दैट इट वॉज टाइम ही विजिटेड हिज अंकल, तो दोस्तों इसको ऑप्शन से करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है इट इज़ टाइम, तो आपको पता है कि जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टेंस चेंज हो जाएगा, इट इज़ टाइम का बन जाएगा इट वॉज टाइम, तो यहाँ पे इट वॉज टाइम दिया गया है। यू सेकेंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट कौन है, सैड हिज फादर, तो उसके पिताजी ने कहा, किससे कहा होगा, उसी से कहा होगा, तो यहाँ पे जो है ही ऑब्जेक्ट है, तो यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही आ जाएगा, ही विजिटेड हिज अंकल, तो यानी कि ये ऑप्शन सही होना चाहिए। अब कई लोगों को यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे जो है यू विजिटेड योर अंकल, पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ पे स्ट्रक्चर आ रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हैड आ जाता है, मतलब पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इट इज़ टाइम का अलग रूल है, इट इज़ टाइम जहाँ पे भी आता है मतलब सेंटेंस में इट इज़ टाइम, ठीक है, तो वहाँ पे जो है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ टाइम के कारण यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे विजिटेड जो है इट इज़ टाइम के कारण आया है। इट इज़ टाइम के साथ अगर टू लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर टू नहीं लगा है, इट इज़ टाइम हो या इट इज़ हाई टाइम हो या इट इज़ अबाउट टाइम हो, हमेशा वर्ब की जो है सेकेंड फॉर्म आएगी, यहाँ पे विजिटेड होगा। इट इज़ टाइम यू विजिटेड योर अंकल, यहाँ ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। और इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इट वाज, इज का केवल वाज बनेगा, और यहाँ पे ही हैड विजिटेड नहीं होगा, ही विजिटेड ही सही है, ठीक है, तो ये जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी जो है यहाँ इट इज़ टाइम यू विजिट, तो ये जो है
इट इज़ टाइम के साथ कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, तो इसलिए गलत हो जाएगा। इट इज़ टाइम यू विजिटेड माई अंकल, यहाँ माई अंकल नहीं होगा, यहाँ पे योर अंकल होना चाहिए था। सैड हिज फादर, और यहाँ इट वॉज टाइम दे दिया गया, तो वाज यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सीता सैड आई मे गो देयर। तो दोस्तों इसका इनडायरेक्ट बताना है। सीता सैड, अब मे यहाँ पे दिया गया है, मे का हो जाएगा माइट। तो माइट किस ऑप्शन में है? सी विल गो नहीं होगा, सी इज गोइंग नहीं होगा, सी माइट। यहाँ मे है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सीता सैड दैट, और यहाँ पे आई का बन जाएगा सी, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो सीता के अनुसार यहाँ पे सी आ जाएगा, सी माइट गो देयर। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ही सैड इफ आई हैड टूल्स आई कुड मेंड द कार। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इसका बताना है। ही सैड, और यहाँ पे इफ आई हैड टूल्स, हैड है तो हैड का हैड ही रहता है। ही सैड आई कुड मेंड द कार इफ आई हैव, यहाँ पे दिया गया, गलत हो जाएगा। ही टोल्ड ही कुड मेंड द कार इफ ही हैव नहीं होगा। ही टेल्स, यहाँ टेल्स आ गया, तो यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ही सैड दैट इफ ही हैड द टूल्स ही कुड मेंड द कार, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एवरीबडी सेज हाउ वेल सी सैंग। यहाँ पे जो है जो रिपोर्टेड स्पीच है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ पे एवरीबडी सेज है, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो टेंस में कोई चेंज नहीं होता, तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, एवरीबडी सेज। और यहाँ पे हाउ वेल सी सैंग, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं, तो वहाँ पे हाउ को हटा करके वेरी कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी सैंग वेरी वेल होना चाहिए। तो एवरीबडी यहाँ पे दिया गया है सेज दैट सी सैंग वेल, तो ये गलत हो जाएगा, वेरी आना चाहिए था। एवरीबडी कमेंट्स दैट सी सिंग्स वेल, तो सिंग्स वेल तो नहीं होगा। एवरीबडी टेल्स दैट सी सैंग वेरी वेल, तो यहाँ पे आ गया है सी सैंग वेरी वेल, तो यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेज का टेल्स कर दिया गया है, तो उससे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एवरीबडी सेज हाउ हट जाता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब दिया गया है क्लोज टेस्ट, तो इसको जो है करते हैं। दिया गया है कॉन्शियसनेस रिजेंबल्स ए स्ट्रीम ऑल्सो इन अदर पर्टिकुलर्स। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, रिजेंबल ए स्ट्रीम ऑल्सो इन अदर पर्टिकुलर्स, रिजेंबल्स मतलब समान होती है, किसके समान होती है? धारा के समान होती है। ऑल्सो इन अदर पर्टिकुलर्स, कई रूपों में, मतलब दूसरे रूपों में भी धारा के समान होती है। ए स्ट्रीम इज, अब यहाँ पे डैश अनब्रोकन होल फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स माउथ। तो यहाँ पे जो है ए स्ट्रीम इज, ए अनब्रोकन होल या ओनली या एन या दैट, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे अनब्रोकन में वॉवेल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे होना चाहिए एन। एक धारा जो होती है वो अनब्रोकन होल होती है। अनब्रोकन मतलब अखंडित, होल मतलब संपूर्ण, अखंडित संपूर्ण होती है। फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स माउथ, इसके सोर्स से लेकर के इसके माउथ तक। एंड एन ऑब्जर्वर स्टेशन एट द पॉइंट कैन नॉट सी ऑल डैश इट एट वंस। और एक जो ऑब्जर्वर होता है स्टेशन एट द पॉइंट, जो कि किसी बिंदु पर स्थित होता है, कैन नॉट सी वो देख नहीं सकता, ऑल ऑफ इट या फ्रॉम इट या फॉर इट या ऑफ इट। तो दोस्तों ऑल ऑफ समथिंग का स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, ऑल ऑफ इट। तो ऑब्जर्वर जो है किसी बिंदु पर जो स्थित है वो इसका पूरा नहीं देख सकता एट वंस, एक बार में। ही सीज बट द वन लिटिल सेक्शन, वो देखता है लेकिन एक छोटा सा भाग देखता है। विच, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? डैश की जगह हैपेंस, हैपन, हैपेंड या हैपनिंग। तो दोस्तों ही सीज, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, तो यहाँ पे हैपेंस आना चाहिए। विच हैपेंस, विच हैपेंस टू बी पासिंग हिज स्टेशन पॉइंट एट द टाइम, जो कि उसके स्टेशन पॉइंट से गुजर रहा होता है उस समय पर। फिर दिया गया है द करंट में लुक मच द सेम फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, जो धारा होती है वो सेम दिख सकती है अलग अलग मोमेंट में। बट द कंपोनेंट पार्टिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रीम आर, यहाँ पे क्या होगा? चेंजिंग। तो दोस्तों बट द कंपोनेंट पार्टिकल, जो कंपोनेंट पार्टिकल होते हैं, विच कंस्टिट्यूट जो निर्माण करते हैं, द स्ट्रीम धारा का निर्माण करते हैं, आर यहाँ पे अब आना चाहिए एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंसी या कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्स्टेंटली। जो धारा का निर्माण करते हैं पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं? वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यानी लगातार बदलते रहते हैं।
ठीक है, तो यहाँ कॉन्स्टेंटली हो जाएगा। फिर दिया है सो इट इज़ विद आवर थॉट, इसलिए ये कैसा होता है, ये हमारे विचार के साथ होता है। इट्स स्ट्रीम इज कॉन्टिन्यूअस, इसकी जो धारा है वो लगातार होती है। फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। फिर आगे डैश दिया गया है, वी कैन नॉट सी एनी कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ इट एट वन टाइम, हम नहीं देख सकते हैं एनी कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ इट, इसका कोई भी कंसिडरेबल पोर्शन हम नहीं देख पाते हैं एक बार में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे दो कंट्रास्टिंग फ्रेज हैं और उनको जोड़ने के लिए यहाँ पे आना चाहिए बट, तो यहाँ पे बट हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो धारा होती है वो लगातार होती है जन्म से लेकर के मृत्यु तक, लेकिन हम इसके किसी कंसिडरेबल पार्ट को हम एक समय में नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है मदर डैश माई डिनर व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर विल हैव प्रिपेयर्ड माई डिनर, या इज प्रिपेयरिंग, या वॉज प्रिपेयरिंग, या हैज प्रिपेयर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे होगा विल हैव प्रिपेयर्ड। मदर विल हैव प्रिपेयर्ड यानी माँ खाना बना चुकी होंगी। व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पार्ट में व्हेन के बाद वाला जो पार्ट आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, लेकिन हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं कि जब मैं पहुंचूंगा तब माँ खाना बना चुकी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, विल हैव प्रिपेयर्ड। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब फॉर्म। यहाँ पे सही वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। मेक हे वाइल द सन, अब यहाँ पे क्या होगा, तो दोस्तों ये जो है एक प्रोवर्ब है, मेक हे वाइल द सन साइंस, और प्रोवर्ब जो है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, तो यहाँ पे साइंस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड आपको बताना है, दिया गया है क्लेवर एट फाइंडिंग न्यू और सिंपल सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, यानी कि जटिल समस्याओं के लिए जो है नया और साधारण सिंपल सॉल्यूशन निकालने में क्लेवर होना, चालाक होना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है एनेमिकल, तो इसका मतलब होता है विरोधी, तो ये यहाँ पे नहीं हो सकता। और इनिक्विटस, इनिक्विटस मतलब क्या होता है अन्यायपूर्ण, तो ये भी नहीं होगा। इनजेनुअस, इनजेनुअस मतलब क्या होता है प्रवीण या चतुर, तो यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। बाकी यहाँ पे इंजीनियस, इंजीनियस मतलब होता है निष्कपट, निष्कपट या जो है स्पष्टवादी, स्पष्टवादी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दिया गया है क्रूएली इनसेंसिटिव और अनसिंपैथेटिक। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्रूएली इनसेंसिटिव यानी निर्दयी तरीके से असंवेदनशील होना, या जो है अनसिंपैथेटिक यानी कि निर्दयी होना। तो यहाँ पे दिया गया कैलस, ये जो कैलस है इसका मतलब होता है जो गट्ठा पड़ जाता है, जैसे हाथ में कभी कभी कोई काम करते हैं तो गट्ठा पड़ जाता है, तो उस गट्टे को कहते हैं गट्टा, गट्टा बोलते हैं या गट्टा बोलते हैं, तो उसको जो है कैलस कहते हैं। कैलिबर मतलब क्या होता है ऊर्जा, ये नहीं होगा। और यहाँ पे दिया गया है कैलमनी, कैलमनी मतलब क्या होता है चुगली, तो कैलस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कैलस मतलब क्या होता है निर्दयी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है यूजिंग मनी प्लेस्ड इन वंस केयर इन ए रॉन्ग वे टू बेनिफिट वनसेल्फ, मतलब किसी और का जो पैसा है वो रखा है उसको जो है आपने यूज कर लिया गलत तरीके से, टू बेनिफिट वनसेल्फ अपने फायदे के लिए जो है, तो उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, अपने फायदे के लिए किसी और का पैसा यूज कर लेना। तो एम्ब्रॉयल मतलब क्या होता है, तो दोस्तों एम्ब्रॉयल मीन्स होता है उलझाना, एम्ब्रॉयल्स मीन्स होता है उलझाना। और यहाँ पे दी गया है एम्ब्लेजन, एम्ब्लेजन मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है बड़ाई करना या प्रशंसा करना, बड़ाई करना हो जाएगा। और एम्बेजल इसका मतलब क्या होता है गबन करना, गबन गबन करना या जो है हड़प लेना, और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। और एम्बेलिश मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है संवारना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है, नॉट लाइकली टू इजिली प्लीज्ड,
नॉट लाइकली टू इजली प्लीज्ड यानी कि मुश्किल से खुश होने वाला व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? नॉट लाइकली टू इजली प्लीज्ड, जो मुश्किल से खुश किया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब क्या होता है? जो मुश्किल से खुश होता हो, या हम कह सकते हैं तुनक मिजाज। तुनक मिजाज या जो मुश्किल से खुश होता हो, बहुत हर चीज़ में परफेक्शन चाहता हो, हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखता हो, उसमें कोई भी कमी हो तो उसको जो है वो दिखाता हो, या इसको छिद्रान्वेषी भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो है इसका एक मीनिंग हो जाएगा छिद्रान्वेषी, जो छोटी छोटी गलतियाँ निकालता है, कभी संतुष्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है इनफेलिबल, इनफेलिबल मतलब होता है अचूक, और फैटलिस्ट इसका मतलब होता है भाग्यवादी, और कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।